हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ 1 में दिया गया है डिक्सन व जॉली, पर्णरंध्र, मैनोमीटर, केशिका जल, ओटोमीटर। स्तंभ 2 में दिया गया है मूल दाब, पौधों को उपलब्ध एकमात्र जल, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या वाष्पोत्सर्जन की दर। यानी यहाँ 5 अलग अलग पद दिए गए हैं और इनसे संबंधित स्तंभ 2 में इनके विवरण दिए गए हैं जिन्हें हमें इनसे मिलाना है। तो यदि हम इस प्रश्न को देखें तो इसकी मुख्य अवधारणा है वह वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण। यहाँ दिए गए शब्दों में से जो सबसे प्रमुख पद दिया गया है जिसे हमें समझने की जरूरत है वह है वाष्पोत्सर्जन आकर्षण। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे डिक्सन एवं जॉली के द्वारा दिया गया था। यह भौतिकवाद सिद्धांत है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा रसारोहण के कारणों को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे रसारोहण को समझाने के लिए, जिनमें से एक वाष्पोत्सर्जन आकर्षण है और इसे डिक्सन एवं जॉली द्वारा दिया गया था। डिक्सन व जॉली नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। इसमें इसे वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद भी कहा जाता है और इसके अनुसार जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ भौतिक बलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि हम अब स्तंभ 1 को देखें तो डिक्सन एवं जॉली इन्होंने वाष्पोत्सर्जन आकर्षण का सिद्धांत दिया था, इसलिए 4 इसका सही मेल है। अब हम बी, सी, डी तथा ई को भी इसी प्रकार मिलाएंगे। पर्णरंध्र जो होते हैं, पर्णरंध्र पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो पर्णरंध्र होते हैं वे मुख्यतया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए इसका जो बी का जो सही मिलान होगा वह होगा 3। मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे दाब को मापा जाता है। यह दाब को मापने का एक उपकरण होता है। तो यहाँ पर 1 में दिया गया है मूल दाब को मैनोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। यह एक धनात्मक दाब होता है जो पादप की जड़ों में उत्पन्न होता है। केशिका जल जो है वह पौधों को उपलब्ध एकमात्र जल होता है, ऐसा 2 में दिया गया है। केशिका जल जो होता है वह एकमात्र ऐसा जल होता है जिसको पादप ले सकते हैं। केशिका जल पौधों को विभिन्न प्रकार के जल में से केवल और केवल एक ही जल उपलब्ध हो पाता है, वह है केशिका जल। अन्य शेष भाग जल के जो होते हैं जैसे गुरुत्वीय जल या फिर आर्द्रताग्राही जल, उनको पादप नहीं ले सकते हैं। केवल और केवल केशिका जल ही पौधों को उपलब्ध होता है। उसके बाद में पोटोमीटर दिया गया है। तो पोटोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम वाष्पोत्सर्जन की दर को माप सकते हैं। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जा सकता है। अतः इस प्रकार 4, 3, 1, 2 व 5 ऐसा विकल्प सी में दिया गया है। 4, 3, 1, 2 व 5। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।